Hi everyone, I am Ashima and I welcome you all to my YouTube channel. And today I will be teaching you how to calculate reverse of a number using C++. Means if we get a number as an input like 253, so when we reverse it, we'll get as an output 352. Okay, so C++ say how we'll do it. So let us start. So here I am going to show you the dry run of a program. ड्राई रन का मतलब होता है कि कोई भी प्रोग्राम है उसको आप खुद से रन कर रहे हो यूजिंग द वेरिएबल्स. आप खुद से लूप को रन कर रहे हो, खुद से प्रोग्राम को रन कर रहे हो. ठीक है, I am not going to show you the whole code of this program because I have already saved it on the drive. So I'll mention the link of the drive and you can have the access. ठीक है, तो यहाँ पे I'm only going to show you the while loop. लूप मैं आपको समझाऊंगी सो दैट यू विल ओनली गेट द लॉजिक समझेंगे और कोड तो आप फिर अपने आप लिख ही लोगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. बेसिकली वी हैव टेकन 4 वेरिएबल्स num, n, remainder and result. Num is the variable which is containing the value of the input taken from the user. तो सपोज यूजर ने डाला नंबर 253 जिसको रिवर्स हमें करना है एंड वी हैव टू गिव द आउटपुट एज 352. नाउ n वेरिएबल क्या है? n वेरिएबल एक और वेरिएबल लिया है जिसमें हमने num की वैल्यू पुट करी है लाइक दिस, n इज इक्वल टू num. क्यों? क्योंकि num की वैल्यू आने वाले कोड में चेंज हो सकती है बट वी हैव टू सेव आवर नंबर दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द यूजर. तो इसलिए उस नंबर की वैल्यू को सेव करने के लिए हमने उसे num में रखा हुआ है एंड जो भी वैल्यूज चेंज होंगी वो n में चेंज होंगी. गॉट इट? नाउ रिमाइंडर इज अ वेरिएबल विच विल टेक रिमाइंडर. ठीक है, जो भी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है दैट विल बी कंटेन इनसाइड द रिमाइंडर वेरिएबल. एंड रिजल्ट विल बी जो आपका आउटपुट होगा दैट विल बी द रिवर्स ऑफ द नंबर 253. ठीक है, उसमें हम रिजल्ट में डालेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द आइटरेशन 1. सो आइटरेशन 1 सेज दैट n इज इक्वल टू num हमने कर दिया. गॉट इट? n में 253 है. नाउ वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है. वाइल लूप सेज जब तक, वाइल मीन्स जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब तक यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस लूप. जब n की वैल्यू 0 या 0 से छोटी हो गई देन यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम दिस लूप. गॉट इट? तो अभी n की वैल्यू क्या है? 253 विच इज ग्रेटर देन 0. येस, ट्रू कंडीशन इज ट्रू. सो वी विल एंटर इनटू द लूप. तो व्हेन यू एंटर इनटू द लूप द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिमाइंडर वाले वेरिएबल में क्या डालना है? n मॉडुलस 10. मॉडुलस साइन इज फॉर द रिमाइंडर. मतलब व्हेन आई डिवाइड n को 10 से, मतलब 253 को जब मैं डिवाइड करूँगी 10 से तो रिमाइंडर क्या आएगा उसको रिमाइंडर वेरिएबल में डालना है. सो लेट अस डू दैट. 253 मॉडुलस 10 व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 253 डिवाइड बाय 10 क्या होता है? 10 इंटू 25 इज इक्वल टू 250. रिमाइंडर क्या है? 3. सो रिमाइंडर में क्या विल पुट 3 इन द रिमाइंडर. गॉट इट? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन सेज रिजल्ट इज इक्वल टू, मतलब रिजल्ट में क्या डालो? रिजल्ट इंटू 10. ओके, रिजल्ट को इंटू 10 करो. सो 0 इंटू 10 इज 0. ठीक है, 0 आ गई इस वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू. 10 प्लस कर दो रिमाइंडर. रिमाइंडर इज 3. तो 3 प्लस 0 विल बी 3. सो रिजल्ट में 3 है अब. ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन सेज दैट n इज इक्वल टू n बाय 10. अब रिमाइंडर नहीं करना है, अब डिवाइड करना है. ओके, नाउ द साइन इज ऑफ डिवाइड, दिस साइन इज ऑफ मॉडुलस. सो n इज इक्वल टू n बाय 10 कर दो. n में 253 है. 253 डिवाइड बाय 10 क्या होगा? 10 इंटू 25 इज इक्वल टू 250. तो डिवाइड करने पे क्वेश्चन क्या आया? 25. सो विल राइट 25 इंटू n. n में नाउ 25 स्टोर है. गॉट इट? ये वाली इटरेशन ओवर हो चुकी है. विल मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन. इटरेशन 2. नाउ इन इटरेशन 2 अब हम दोबारा चेक करते हैं. n इज ग्रेटर देन 0. while n is greater than 0 तो ही will enter into the loop. So what is the value of n? 25. 25 greater than 0? Yes, true. Condition is true. We will enter into the loop. So loop में क्या होगा? रिमाइंडर में क्या डाल दो?
n modulus 10. n is 25. 25 modulus 10 will be, remainder क्या आएगा? 10 into 2 is 25 और 10 into 2 is 20. Remainder will be 5. So remainder में will put 5. Okay. Now next step is result में डाल दो result into 10. Result में क्या है? 3. 3 into 10 will be 30. 30 plus remainder. Remainder क्या है? 5. 30 plus 5 will be 35. Got it? So result पे 35 है. Next step is n is equal to n divided by 10. n क्या है? 25. So 25 divided by 10 क्या होगा? It will be 2. Correct? So n में चला गया 2. This is iteration 2. अब ये वाला लूप दोबारा रन होगा क्योंकि हम अभी दोबारा से वापस ऊपर जाएंगे. So n की वैल्यू 2 है. 2 greater than 0 is true or false? It is true. तो एक और iteration होगी. That will be iteration 3. So we are at iteration 3. So iteration 3 में देखो क्या होता है. While n is greater than 0, n की वैल्यू क्या है? 2. Yes, n की वैल्यू तो 2 है. तो अब 2 greater than 0 है. Yes, तो we'll enter into the loop because condition is true. Loop में enter कर गए. So when we'll enter into the loop, first statement is remainder में n modulus 10 डाल दो. n की वैल्यू क्या है? 2. 2 डिवाइड बाई 10 is no. 2 10 से डिवाइड नहीं हो सकता है. That is why remainder क्या आएगा? 2 ही आ जाएगा. ठीक है. So remainder will be equals to 2. Now second line says result is equal to result into 10. Result में क्या है? 35. 35 into 10 क्या होगा? 350. रिजल्ट इंटू 10 कर दिया 350. प्लस कर दो रिमाइंडर. रिमाइंडर क्या है? 2. सो 350 में प्लस करेंगे 2 विल बी 352. है ना. ये देखो हमें हमारा नंबर मिल चुका है. पर नाउ अभी भी ओवर नहीं हुआ है. यू गॉट योर रिवर्स नंबर बट आपको n को डिक्रीज करना पड़ेगा वरना ये लूप चलता ही रहेगा. सो व्हाट विल डू? विल डू n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10. 2 को 10 से डिवाइड करोगे क्या होगा? नहीं हो सकता डिवाइड. दैट विल बी 0. ओके. सो नाउ इटरेशन 3 में n की वैल्यू 0 हो चुकी है. नाउ लेट अस चेक क्या इटरेशन 4 होगी. n की वैल्यू 0 है. सो वाइल, अब ऊपर जाओगे आप. सो वाइल n इज ग्रेटर देन 0. इज दिस कंडीशन ट्रू और फॉल्स? n 0 है. 0 greater than 0 is false. Equal to नहीं लगा है. So 0 greater than 0 is false. So it will not enter into the loop. When this condition is false, it will come out of the loop. End में आ जाएगा loop के और जो भी कोड यहाँ पे है वो execute होगा. Got it? So we got our number which is 352, which is the reverse of our number 253 that we have taken from the user. जो user से हमने input लिया था 253 वो है 352. Got it? सो बस 3 लाइन्स थी मेन. बस इन 3 लाइन्स में ही काम हो गया. वी यूज्ड व्हाइल लूप. सो इफ यू वांट द कोड फॉर दिस प्रोग्राम यू कैन यूज द गूगल ड्राइव लिंक दैट आई एम मेंशनिंग ऑन द डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन में मैं ड्राइव का लिंक डाल दूंगी एंड इन दैट ड्राइव आई हैव मेड वेरियस फोल्डर्स. C++ प्रोग्राम्स का एक फोल्डर है वेयर यू विल गेट द कोड ऑफ दिस प्रोग्राम एंड आपको ये PPT भी मिल जाएगी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा एंड इफ अगर नहीं आया है तो आपको पता है क्या करना है. यू विल गो इन टू द कॉमेंट सेक्शन एंड राइट वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क. एंड कोई और प्रोग्राम चाहिए, कोई और कॉन्सेप्ट चाहिए जो समझ नहीं आ रहा है कंप्यूटर साइंस में और एनीथिंग, यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. वेट. Don't forget to subscribe, like and share my video. And bye-bye. Take care.